कुछ सेंटेंसेस इस तरह से लिखने पर जो सीखने वाला है वो इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन कुछ साउंड्स होंगी जो लैंग्वेज की यूनिक होंगी, वो दूसरी लैंग्वेज में उसका एज सच इक्विवेलेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तुम कौन हो, इसको अगर मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश के लिए मुझे इसको त के लिए टी यूज करना पड़ेगा, और टी एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त साउंड का। त तलवार वाला त एंड टी एज इन टेरी और टी एज इन ट्रेन, तो टी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त का, लेकिन क्लोज इक्विवेलेंट है। सो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा तुम कौन हो और इसको मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए और लिखा TUMKAUNHO, तो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो इसको पढ़ेगा टम कौन हो, क्योंकि वो टी को एज टी एज इन ट्रेन पढ़ रहा है। सो यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि ये जो साउंड है ये टी नहीं है, ये त साउंड है, तलवार साउंड है, और ये यूनिक है। जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसके लिए यूनिक है। ये लैंग्वेज एज सच डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज में इसके अल्फाबेट्स नहीं है, इसके साउंड्स नहीं है। सो कुछ जो साउंड्स होंगी इस तरीके से सीखने वाला इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाएगा, कुछ वो नहीं कर पाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कर पाएगा। साउंड्स हर लैंग्वेज की यूनिक रहती हैं, कुछ साउंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, कुछ सिमिलर होती हैं। सो इस तरह से नॉन नेटिव एडल्ट स्पीकर्स को पढ़ाया जाता है। यही तरीका है हमारा चाइनीज लैंग्वेज का स्पोकन फॉर्म पढ़ाने का भी। हर साउंड को लिखा जाता है रोमन अल्फाबेट्स में। इस सिस्टम को कहा जाता है फिनन सिस्टम, PINYIN, और इसको बोला जाता है फिनन सिस्टम। फिनन सिस्टम का मतलब है जो चीनी भाषा की जो साउंड्स हैं उनको कन्वर्ट करना रोमन अल्फाबेट्स में इंग्लिश अल्फाबेट्स में। सो इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम रोमन साउंड्स को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी जो साउंड्स हैं वो एज सच इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, हिंदी लैंग्वेज में आ रही हैं, और कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जो इन दोनों लैंग्वेजेस में नहीं हैं। चीनी भाषा में वो साउंड्स यूनिक हैं और उसके लिए हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। सो चीनी भाषा सिखाने का तरीका है फिनन मेथड। सिर्फ नॉन नेटिव सेकेंड लर्नर्स ही फिनन नहीं सीखते, इवन नेटिव चाइनीज पीपल भी फिनन सीखते हैं, क्योंकि ये भी वाइडली यूज होता है इन टेक्सटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस करने में फिनन सिस्टम का यूज होता है, इनपुट करने में, मोबाइल इनपुट में फिनन सिस्टम का यूज होता है। सो फिनन से हमें बोलना सिखाया जाता है।